बढ़ाने का चीन ने विरोध किया था, जिसके जवाब में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को करारा जवाब दिया है और साफ तौर पर कहा है कि देश की रक्षा करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम प्रतिक्रिया नहीं क्रिया करते हैं। सरहद पर सड़क बनाने पर चीन को ऐतराज था और इसी पर अरुणाचल में सड़क पर चीन को था ऐतराज। अरुणाचल के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहां पर चीन ने यह ऐतराज जताया था कि भारत यहां पर कंस्ट्रक्शन ना करे और उसी का जवाब दिया है गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने। हम मुकाबला करने की ताकत रखते हैं, ये कहा राजनाथ सिंह ने। उन्होंने साफ तौर पर करारा जवाब दिया है चीन को। चीन ऐसा कुछ ना करे जिससे हालात बिगड़े। हालांकि अक्सर ये चीन की तरफ से ही हिमाकत होती रही है। चीन की आपत्ति पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़े तेवर अपनाए हैं। इस पूरे मामले पर उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की आज तक संवाददाता मौसमी सिंह ने। एनएसजी के 30वें रेजिंग डे पर उनका हौसला अफजाई के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह खुद आए थे यहाँ पे। आइए उनसे बात करते हैं। राजनाथ जी, काफी अच्छा परफॉर्मेंस डेमोन्स्ट्रेशन रहा। एनएसजी देश की आन बान और शान, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जो भी एनएसजी का डेमोन्स्ट्रेशन रहा है बहुत ही शानदार रहा है और मैं तो यही कहूंगा कि अद्भुत नहीं था बल्कि करिश्माई था जी। जिस तरह से एनएसजी 1984 से जो रफ्तार पकड़ी एनएसजी ने, आपको लगता है आज के दौर में एक तरह से एनर्जी तो है ही है पर देश के लिए सुरक्षा और एक आधुनिक फोर्स बन के रहेगी? मैं समझता हूं कि एनएसजी को मॉडर्नाइज करने के लिए जो कुछ भी करना होगा हमारी होम मिनिस्ट्री को, हमारी गवर्नमेंट को, वो हम करेंगे क्योंकि हमारी एनएसजी टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज में इसलिए करेंगे हम। हाल ही में फाइनेंशियल जो एलोकेशन है वो भी आपने बढ़ाया, उससे भी आपको लगता है थोड़ा सा इंडिपेंडेंस बढ़ेगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस? मैं मानता हूं कि जो इससे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बढ़ेगा। आए दिन मंत्रालय में किसी चीज को इसके सैंक्शन के लिए फाइल भेजना, महीनों का समय लग जाना, अब इन सब सारी चीजों से निजात मिलेगी। और इतना ही नहीं, आगे और जो भी जरूरत होगी अपने फोर्सेस को एनर्जी के साथ देश की जो भी हमारे गृह मंत्रालय से संबंधित जो फोर्स है, क्योंकि मैं फोर्स को प्रायोरिटी देता हूं, क्योंकि किसी भी देश के विकास की पहली शर्त ही सुरक्षा होती है। देश सुरक्षित नहीं रहेगा तो देश का विकास किसी भी सूरत में संभव नहीं हो सकता है। हम इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। जाहिर है। दूसरी सुरक्षा की बात करें तो अभी चाइना से काफी तीखी प्रतिक्रिया आई है। चाइना के जो स्पोक्स पर्सन है फॉरेन अफेयर्स के, उन्होंने कहा मैकमोहन लाइन में जो रोड नेटवर्क का ऐलान किया, बात हुई तो उस पर आपत्ति जताई है उन्होंने। नहीं, हम लोग तीखी प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, जरूरत पड़ने पर हम लोग क्रिया करते हैं। पर आपको लगता है कि चाइना की जो बयानबाजी है, खुद वो सिक्किम के पास रेल नेटवर्क उसने बढ़ाया, अगर अरुणाचल के पास भी उसके प्लान्स है रेल नेटवर्क बढ़ाने की, तो बयानबाजी वो कर रहे हैं पर उन्होंने काफी डेवलपमेंट की है उस सरहद के उस पार। अब देखिए, सारी अब पूरी दुनिया ही एक ग्लोबल विलेज के रूप में लोग मानते हैं। इतनी छोटी दुनिया हो चुकी है। मैं समझता हूं कि एक दूसरे से संघर्ष करने का यह समय नहीं है। ये विषय भी मैं स्वीकार करता हूं कि अभी इंडो चाइना बॉर्डर को लेकर जो भी एप्रीहेंशंस है अर्थात जो भी डिस्प्यूट है, वो म्यूचुअल डायलॉग से ही उसको रिजॉल्व किया जाना चाहिए। चाइना को भारत के साथ बैठना चाहिए। वो कह रहे हैं कि ब्रिटिश के दौरान से ही जो ईस्टर्न पार्ट है चाइना और इंडिया का, वो सेटल्ड नहीं है लाइन। इसकी वजह से इंडिया को कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे बॉर्डर सिचुएशन खराब हो। नहीं, मैंने चाइना को भी कुछ नहीं करना चाहिए ऐसा। पर डेवलपमेंट का मामला है तो उनको, आपको लगता है सही था जिस तरह से आपने कहा कि क्रिया करते हैं? मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भारत का जहां तक सवाल है, भारत एक बहुत ही पीस लविंग कंट्री है जी। हम शांति चाहते हैं। भारत का रोल एक एक्सपेंशनिस्ट यानी विस्तारवादी देश का रोल कभी नहीं रहा। भारत अकेला एक ऐसा देश है दुनिया का जो कि दुनिया के किसी देश के ऊपर कभी उसने आक्रमण की कभी पहल नहीं की है। इसलिए किसी भारत जैसे पीस लविंग कंट्री जो शांति की पुजारी है और शांति में विश्वास रखती है, वो तो चाहेगी कि म्यूचुअल डायलॉग के साथ हो। हाँ, लेकिन यह भी बात सच है कि भारत की सुरक्षा के लिए कोई संकट यदि पैदा करने की कोशिश करेगा तो उसका मुकाबला करने की और पूरी ताकत रखते हैं। बतौर गृह मंत्री अब कहते हैं पलायन को रोकना है वहाँ के बॉर्डर इंडो चाइना बॉर्डर पर और लोगों को सुविधा मुहैया करानी, जिसके लिए रोड नेटवर्क रेल नेटवर्क तो बहुत जरूरी है और भारत अभी काफी पीछे है। जो बस आज मैं समझता हूँ कि इसको इलेबोरेट करने की कोई जरूरत नहीं है। जो है सो है।
मतलब निश्चय स्ट्रॉन्ग है एनडीए गवर्नमेंट का और गृह मंत्री का? नहीं, उसमें तो कहीं हमारे फर्म कन्विक्शन में तो कोई साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है कहीं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे राजनाथ सिंह, गृह मंत्री, आज तक से खास बातचीत करते हुए साफ तौर पे कहते कि भारत की जो निश्चय है उसमें कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है और जो सोचा है भारत वो करेगा। जहाँ तक विकास और पलायन की बात है, उन्होंने साफ कहा कि भारत जो है अपनी राह आगे चलेगा और चीन को दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ और आपको बताते हैं, दरअसल ये जो राजनाथ सिंह गृह मंत्री का ये बयान आया है वो आया किस वजह से है। चीन की उस आपत्ति के बाद ये बयान आया है जिसमें चीन ने अरुणाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब सड़क बनाने की भारत की योजना पर सख्त ऐतराज जताया है। चीन ने कहा है कि जब तक अरुणाचल प्रदेश में सीमा विवाद का निपटारा नहीं होता है तब तक भारत को इस इलाके में सड़क का निर्माण नहीं करना चाहिए। इसी के जवाब में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर यह बात कही है कि अगर देश की सुरक्षा की बात कहीं पर आती है तो हम पूरी तरह से तैयार हैं और यही बात चीन पर भी लागू होती है क्योंकि निर्माण को लेकर चीन हमेशा आगे रहता रहा है और बॉर्डर इलाकों में भी जहां पर सीमा का विवाद नहीं सुलझा है उन इलाकों में भी, जैसे कि सिक्किम के कई इलाकों में इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास उसने कंस्ट्रक्शन किए हैं